हाल ही में दीपावली को यूनेस्को की अमृत सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल कर लिया गया है। इसकी औपचारिक घोषणा 8 से 13 दिसंबर 2025 को नई दिल्ली स्थित लाल किले में आयोजित 20वें यूनेस्को अंतर सरकारी समिति सत्र में की गई। दीपावली का यह सम्मेलन भारत की ओर से अब सूचीबद्ध 16वां तत्व हो गया है। मतलब यूनेस्को की अमृत सांस्कृतिक विरासत सूची में ये 16वीं एंट्री हो गई है। इस निर्णय में 194 सदस्य देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। भारत ने 2024-25 के चक्र के लिए दीपावली पर्व को नामांकित किया। भारत में अब 16 अमृत विश्व धरोहर है। वेद पठन को 2008 में, कुटियट्टम को 2008 में, रामलीला को 2008 में शामिल किया गया था, और रम्मन को 2009 में, मुद्दियट्टू को 2010 में, कालबेलिया लोकगीत और नृत्य को 2010 में, और छऊ नृत्यों को 2010 में शामिल किया गया। लद्दाख में बौद्ध पाठ को 2012 में, मणिपुर का संकीर्तन को 2013 में, जांडियाला गुरु के ठठेरा बर्तन निर्माण पंजाब को 2014 में, योग को 2016 में, नवरोज को 2016 में, कुंभ मेले को 2017 में, कोलकाता की दुर्गा पूजा को 2021 में, गुजरात के गरबा को 2023 में और दीपावली को अभी 2025 में शामिल किया। इसी के साथ भारत की अमृत सांस्कृतिक विरासतों की संख्या 16 हो गई है। भारत ने 8 से 13 दिसंबर 2025 को नई दिल्ली में अमृत सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा के लिए यूनेस्को अंतर सरकारी समिति के 20वें सत्र की मेजबानी की। अमृत सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा हेतु यूनेस्को ने पेरिस में अपने 32वें आम सम्मेलन में 2003 में कन्वेंशन को अपनाया था। अंतर सरकारी समिति 2003 कन्वेंशन के लक्ष्यों को आगे बढ़ाती है और सदस्य देशों में इसके प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करती है। भारत 3 कार्यकलापों तक यूनेस्को अंतर सरकारी समिति में कार्यरत रहा। अब तक भारत की 15 एंट्री थी यूनेस्को की अमृत सांस्कृतिक विरासत में, लेकिन अब 16 हो गई है। यह आयोजन 2005 में अमृत सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा के लिए 2003 कन्वेंशन के भारत द्वारा अनुसमर्थन की 20वीं वर्षगांठ के मौके पर हो रहा है। मतलब आईसीएच जिसकी स्थापना 2003 में हुई थी, जिसमें भारत 2005 में शामिल हुआ था, तो अब भारत को 20 साल हो गया, इसलिए 20वें सत्र का आयोजन भारत में किया जा रहा है। अमृत सांस्कृतिक विरासत वे प्रथाएं, ज्ञान, अभिव्यक्तियां, वस्तुएं और स्थान शामिल है जिन्हें समुदाय अपनी सांस्कृतिक पहचान के हिस्से के रूप में देखता है। इसे बोलते हैं अमृत सांस्कृतिक विरासत। यूनेस्को इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज अमृत सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा के लिए यूनेस्को ने 17 अक्टूबर 2003 को पेरिस में अपने 32वें सम्मेलन के दौरान 2003 कन्वेंशन को अपनाया था। इस कन्वेंशन ने वैश्वीकरण, सामाजिक परिवर्तन, सीमित संसाधनों के कारण तेजी से खतरे में आ रही मौजूदा सांस्कृतिक परंपराओं, मौखिक प्रथाओं, प्रदर्शन कलाओं, सामाजिक रीति रिवाज, अनुष्ठान, ज्ञान प्रणालियों तथा शिल्प कौशल जैसे वैश्विक चिंताओं पर चर्चा की। तो याद रखना है कि आईसीएच कब बना? 17 अक्टूबर 2003 को पेरिस में। ये सम्मेलन के उद्देश्य अमृत सांस्कृतिक विरासत की रक्षा करना, संबंधित समुदाय, समूह, व्यक्तियों की अमृत सांस्कृतिक विरासत के प्रति सम्मान सुनिश्चित करना, स्थानीय, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अमृत सांस्कृतिक विरासत के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना, वैश्विक सहयोग और सहायता प्रदान करना। ये नीचे दिए गए अंतर सरकारी समिति के कार्य। अंतर सरकारी समिति का 20वां सत्र, इसका आयोजन किया गया भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय और उसकी स्वायत्त संस्था संगीत नाटक अकेदमी द्वारा नई दिल्ली स्थित लाल किले परिसर में। अंतर सरकारी समिति के 20वें सत्र की मेजबानी करने वाली नोडल एजेंसी है संस्कृति मंत्रालय और संगीत नाटक अकेडमी। लाल किला 17वीं शताब्दी में इसका निर्माण किया गया था। ये लाल बलुआ पत्थर की दीवारों, भव्य वास्तुकला, महलों, उद्यानों और संग्रहालयों के लिए जाना जाता है। लाल किला समूह यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है। आईसीएस समिति के 20वें सत्र की मेजबानी करके भारत का लक्ष्य, ये भारत के लक्ष्य दिए गए। भारत की अमृत सांस्कृतिक विरासत एक राष्ट्रीय तथा वैश्विक संपत्ति। अमृत सांस्कृतिक विरासत से क्या लाभ है? सामाजिक एवं सांस्कृतिक पहचान को बढ़ावा मिलता है, आजीविका व शिल्प अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलती है, शिक्षा और ज्ञान का प्रसार होता है, सांस्कृतिक कूटनीति और सॉफ्ट पावर को बढ़ावा मिलता है, वैश्विक विरासत शासन और नेतृत्वकारी भूमिका को बढ़ावा मिलता है। तो याद रखना है कि दीपावली को अमृत सांस्कृतिक विरासत के रूप में शामिल कर लिया गया है। यह भारत की 16वीं एंट्री है अमृत सांस्कृतिक विरासत के रूप में। और आईसीएच जिसकी स्थापना 2003 में हुई और भारत इसमें 2005 में शामिल हुआ, तो ये भी याद रखना है।